हेलो गाइस, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है क्या? पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स। देखो, हमने अभी तक कुछ टॉपिक्स यहाँ पर पढ़े हुए हैं, तो उसी ही सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा हुआ है इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज़ में। हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है हिमालय के बारे में, ठीक है? हमने सबसे पहला पढ़ा है हिमालय के बारे में, ठीक है? दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में, नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत के मैदानों के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तीसरा हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास प्लेटू, बट प्लेटू का कॉन्सेप्ट अभी हम लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें डिटेल्स कुछ ज़्यादा होती हैं, तो इसको नेक्स्ट करेंगे, मतलब सीरीज़ के इसको अलग करेंगे। थर्ड आज जो हम करेंगे वो करेंगे आपके पास अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा के बारे में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर माउंटेन, ठीक है? ये किसका पोर्शन है? पेनिनसुलर माउंटेन का ये क्या है? पोर्शन है। जब आपको पता है कि क्या होता है कि जब विंध्यन आती है तो उसके बाद जब सतपुड़ा आता है तो सतपुड़ा में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब सतपुड़ा के बाद जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, आपके पास साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो देखा था वो सबसे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था हिमालय के बारे में, और हमने हिमालय में क्या-क्या चीज़ें देखी थी, हमने क्या देखा था हिमालय के बारे में कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया है ना? थोड़ा-सा इसको, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा था हिमालय के बारे में, ठीक है? यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 रेंजेज़ हैं और ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो है किसका, ट्रांस हिमालय का, ठीक है? ये चीज़ क्या थी हमारे पास, ये चीज़ जो थी वो थी हमारे पास ट्रांस हिमालय, ठीक है? जिसको हमने सबसे पहले क्या देखा था, ये है काराकोरम, ठीक है? ये हमारे पास लद्दाख, ये हमारे पास कैलाश और ये हमारे पास क्या है, जांस्कर, ठीक है? तो ये ट्रांस हिमालय के पोर्शन हैं जो लाई करते हैं कहाँ पे, लाई टू दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी हमने यहाँ पर एक और बात देखी थी, दूसरी एक बात यहाँ पर हमने देखी थी कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर is also located इन काराकोरम रेंज, ठीक है? इन काराकोरम रेंज, इन काराकोरम रेंज। और हमने इस पूरे के पूरे हिमालय के बारे में क्या देखा था कि हिमालय जो है वो है क्या, देखो हिमालय मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ फोल्ड माउंटेन, ठीक है? कि है क्या, ये एक फोल्ड माउंटेन है जो किससे बना हुआ है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन और साथ-साथ में आपके पास यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है, और स्पेसिफिक यूरेशियन प्लेट से जो बना हुआ है वो बना हुआ है ट्रांस हिमालय, ठीक है? ये बातें आपने यहाँ से ट्रांस हिमालय से हमने बातें देखी थी। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद जो हमारे पास हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने क्या देखा था यहाँ से बातें, ठीक है? ग्रेटर हिमालय से हमने यहाँ पे क्या बातें देखी थी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लोकेशन है और यहाँ पर एक लोकेशन है, ठीक है? इस पूरे के पूरे रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है?
ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक फैला हुआ है। और ग्रेटर हिमालय इसका नाम रखा क्यों, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये है क्या, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट है इसीलिए हमने इसको किस नाम से जाना, ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए हमने इसको दूसरे एक और नाम से जाना, अबोर्ड ऑफ गोड। ठीक है, और अबोर्ड ऑफ गोड का मतलब होता क्या है, हिमाद्री। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि जितने भी आपके पास भगवान के जितने भी प्लेसेस है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, पासिस भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपको शिप किला पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो किन्नौर से एंटर होता है। ठीक है, और तिब्बत के थ्रू यहाँ पे सिल्क रूट को जोड़ता है। ठीक है, शिप किला पास हो गया, बारह लच्छा पास हो गया। ठीक है, बोमडीला पास हो गया। तो इस तरीके के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइट पे है ये, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको साथ साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी चीजें, यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी जो हाइट है वो है 8848.50 मीटर। और आपके पास इंडिया की हाईएस्ट पीक भी आपको देखने को मिलेगी, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और एक पीक आपको और देखने को मिलेगी, K2, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कहां पर है, POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद ग्रेटर हिमालय के बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था। ग्रेटर हिमालय के बाद हमने जो चीजें देखी थी, वो जो चीजें देखी थी हमने, वो कौन सी चीजें देखी थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे चीजें देखी थी। ग्रेटर हिमालय के बाद जो हमने देखा था वो यहाँ पे देखा था, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और चीज देखी थी हमने, और इसका नाम हमने क्या देखा था, मिडल हिमालय। इस मिडल हिमालय का जो दूसरा नाम हमने देखा था वो क्या देखा था, लेसर हिमालय। ठीक है, मिडल हिमालय का दूसरा नाम जो है वो है क्या, लेसर हिमालय, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। देखो यहाँ आप जाओगे, जम्मू एंड कश्मीर से आप जाओगे। ठीक है, मतलब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर ये स्टार्ट होगा, और यहाँ तक ये फैला हुआ है, कहाँ तक, आपके पास अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता दी, नंगा पर्वत से लेकर नमचा वरवा तक, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसका नाम है क्या, मिडल हिमालय। आपको यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके पास क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगे, शिमला इस रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, मसूरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ साथ में आपको मैक्लोडगंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको धर्मशाला की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ही आपके पास बीड बिलिंग, मतलब मैक्सिमम जो हमारे पास जो घूमने वाली प्लेसेस है वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिडिल हिमालय का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से याद रखना है, जिसका दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं, लेसर हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पर हैं क्या, टूरिस्ट यहाँ पर क्या है, प्लेसेस हैं। उसके बाद हमने हिमालय का एक और पोर्शन पढ़ा था। हिमालय को जब हमने 5 पोर्शन में जब तोड़ा था, तो थर्ड वन तो हमने यहाँ पर देख लिया, मिडिल हिमालय। फिर हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शिवालिक रेंज। ठीक है, और शिवालिक रेंज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि देखो, शिवालिक रेंज जो है ना, ये क्या है हमारे पास, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। ये हिमालय की क्या है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द हिमालय। ये हिमालय में सबसे लास्ट में बना हुआ है, और सबसे लास्ट में बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, सबसे लेटेस्ट हिमालय भी इसको हम कहते हैं। सबसे लास्ट में बना हुआ है, इसीलिए सबको लेटेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पर इसको एंशियंट में ना एक नाम से जानते थे, जिसका नाम है हमारे पास मैनक पर्वत।
ठीक है। एंशियंट टाइम पे इसको हम एक और नाम से जानते थे, जिसको हम जानते थे मैनक पर्वतक। और इसका जो एक्सटेंशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो यहाँ पर आपको एक प्लेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक प्लेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो प्लेस है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा की वैली, ब्रह्मपुत्रा की वैली। बट शिवालिक देखोगे ना आप, तो यहाँ से पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और कौन सी रेंज से, पोतवार के प्लेस से। ठीक है, पोतवार के प्लेट्यू पाकिस्तान से ये स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्रा वैली तक यहाँ पर क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, लेटेस्ट हिमालय है, मैनक पर्वत इसको किस नाम से जानते थे, एंशियंट टाइम पे इसको किस नाम से जानते थे, आपके पास मैनक पर्वत के नाम से इसको जानते थे। अब लास्ट पोर्शन जो हमने हिमालय का पढ़ा था वो यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, ये रेंज। ठीक है, अब इस रेंज को हमने किस नाम से जाना, तो इस रेंज को हमने यहाँ पे किस नाम से जाना था, ठीक है, यहाँ पर हमने एक माउंटेन रेंज देखी थी आफ्टर दी दिहांग पास। हमने आफ्टर दी दिहांग पास हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी। दिहांग पास वही पास है अरुणाचल प्रदेश में जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर एंटर करती है। तो दिहांग पास से हमने क्या देखा था कि माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है ईस्ट की साइड, पूर्व की साइड हिमालय का एक पोर्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल पर्वत या पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ हिमाचल ऑफ द हिमालय एंड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, दैट्स व्हाई वी नोन एज द पूर्वांचल। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ क्या है हमारे पास स्टेट हैं, तो जिन स्टेट हैं उन्हीं स्टेट में क्या है हमारे पास, उन्हीं ही स्टेट से हिल जो बनी हुई हैं वो उन्हीं को ही हम किस नाम से जानते हैं, पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो नागा हिल जो नागालैंड में है इसी से ही बनी हुई है। ठीक है, जो आपके पास मीजो हिल है वो भी इसका पोर्शन है और साथ साथ में त्रिपुरा हिल्स जो है वो भी क्या है, इसका पोर्शन है। बट यहाँ पे ना तीन एक माउंटेन रेंज है, गारो, खासी और जंतिया। गारो, खासी और जंतिया, इट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है, ये इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय का पोर्शन नहीं है। गारो, खासी और जंतिया के है, हिमालय का पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी बातें देख ली थी। और पूर्वांचल है किसका, यहाँ पर ये जो है ना, ये लोकेशन है ये म्यांमार की। तो अलोंग अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार, अलोंग द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार के बॉर्डर के साथ ये पूरा का पूरा हिमालय देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जितना हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ था वो मैंने आपको अभी 5 मिनट में क्या करवा दिया, रिवाइज करवा दिया। अब उसके बाद हमने जो टॉपिक देखा था वो क्या देखा था, नॉर्थ इंडियन प्लेन। देखो किसी भी चीज को ना याद करने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, बार बार उसको क्या करते रहो, लिखते रहो। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करते रहो, तभी चीजें क्या होती हैं, दिमाग में सेट होती हैं, बैठती हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं एग्जाम पे उसको सही करके आओगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में हमने क्या देखा था कि जब हिमालय से क्या निकलती है, रिवर निकलती हैं, तो हिमालय से वो होता क्या है कि ग्रेटर हिमालय में वो अपना पासेस बनाती हैं, फिर वो आगे की तरफ निकलती हैं। तो जब रिवर इस तरीके से क्या होती है, फ्लो होती है, तो इस रिवर के ना 3 कोर्स बनते हैं। एक बनता है मेन हिमालय में, एक बनता है मिडिल कोर्स और एक बनता है लास्ट कोर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी थी कि इस माउंटेन को ना, इस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, अपर कोर्स के नाम से जानते हैं। जब जब नदी ऊपर से आती है तो नीचे क्या बनाती है, प्लेन्स बनाती है। और नॉर्थ इंडियन प्लेन है क्या, मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये है क्या, फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट है ना, ये ऐसे लिख देना, सबसे तो नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी फर्टाइल जो हमारे पास प्लेन है उनमें से एक हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स देखने को मिलेंगे, जिनकी फर्टिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और क्यों फर्टिलिटी इनकी ज़्यादा है, ड्यू टू द रिवर। अब देखो होता क्या है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ, ठीक है, अगर पूछा है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्यों बनते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन बनते हैं बिकॉज ऑफ द 3 मेजर रिवर। ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, 3 मेजर रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उनके क्या साथ साथ में ट्रिब्यूटरीज के लिए। तो कौन कौन सी रिवर हैं, सबसे पहले है द गंगा सिस्टम, द गंगा सिस्टम। दूसरा हम किस नाम से जानते हैं, द ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा।
ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, और तीसरा हमारे पास द इंडस सिस्टम। ये तो 3 मेजर रिवर हैं अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, चाहे आप सतलुज, रावी, ब्यास जो मर्जी आप ले लो, ठीक है। छोटी छोटी रिवर सोन, ये सोन पोन जितनी भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को बनाती हैं, और इन्हीं नदियों के कारण जो प्लेन बनते हैं वही क्या हो जाते हैं, वन ऑफ द मेजर फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब प्लेन बनते हैं तो रिवर से बनते हैं, तो रिवर जब आती है तो 3 पोर्शन में रिवर को तोड़ते हैं, अपर कोर्स, फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं मिडल कोर्स, और फिर तीसरे हम किस नाम से जानते हैं इसको, लोअर कोर्स, ठीक है। तो जब अपर कोर्स में रिवर आती है तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड से ये रिवर नीचे की तरफ आती है। तो जब स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है, इरोजिव एजेंट, इरोजिव एजेंट मतलब मिट्टी को क्या करती है, ये काटती है। यहाँ पर प्लेन्स नहीं बनते हैं, यहाँ पर बनती हैं वैलीज। जैसे पहाड़ों में आपने देखा होगा, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, यहाँ पर हैं क्या, वैलीज, क्योंकि वहाँ से क्या है, रिवर बहुत ही स्पीड से आती है, इसलिए वहाँ पे क्या बनाती है, वैलीज। तो वैलीज का मतलब यही होता है कि वैलीज, आपके पास होता क्या है कि वैली इज द, आपके पास क्या है, स्ट्रेच पोर्शन बिटवीन द टू माउंटेन्स, ठीक है। एक स्ट्रेच पोर्शन, एक वाइड गैप बिटवीन द टू माउंटेन्स, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, वैली के नाम से जानते हैं, वी शेप वैली, यू शेप वैली, ठीक है, पब्बर वैली। आपके पास बहुत ज़्यादा वैलीज हैं, ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास मिडिल कोर्स में होता है क्या है कि इस रिवर की जो स्पीड होती है ना, वो क्या हो जाती है, मॉडरेट। अब जब स्पीड मॉडरेट हो जाती है तो इसके कारण होता क्या है कि अब नदियाँ क्या करती हैं, प्लेन्स को, मिट्टी को क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, ठीक है। तो इरोजिव एजेंट तो यहाँ पर काम करती ही करती हैं, ठीक है। इरोजिव एजेंट मतलब मिट्टी को तो क्या करती हैं, इरोज तो करती हैं, बट साथ साथ में अब यहाँ पर क्या काम करने लग पड़ती हैं, डिपोजिटिंग एजेंट, मिट्टी को इकट्ठा लग पड़ती हैं करने। तो जब जहां जहां पर मिट्टी इकट्ठा होगी, ठीक है, वहां वहीं पर क्या बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे। तो यहाँ पर डिपोजिटिव एजेंट, यहाँ पर देखो जो इरोजन होता है ना, वो होता है हेडवर्ड, ठीक है, हेडवर्ड इरोजन, ठीक है। और यहाँ पर जो इरोजन होता है वो होता है लेटरल, मतलब नदी जो काटती है मिट्टी को वैसे काटती है, ऐसे चलती है रिवर। बट जब प्लेन्स में हाइट से आती है ना, माउंटेन से, तो ऐसे नीचे से ऐसे काटती है रिवर को, जिसको हम हेडवर्ड जो कहते हैं, और इसको कहते हैं लेटरल, जो हमारे पास इरोजन होता है। अब साथ साथ में डिपॉजिट करेगी, जब जब रिवर क्या करेगी, मिट्टी को इकट्ठा करेगी, तो वहां वहां पर क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इस ही रीजन पे आपको देखने को मिलते हैं। जब आप लोअर कोर्स में जाओगे तो इस रिवर की जो स्पीड हो जाएगी ना, वो हो जाएगी क्या, लो। तो अब मिट्टी क्या करेगी, अब मिट्टी देखो इरोजन का काम नहीं करेगी, ये काम करेगी सिर्फ किसका, डिपोजिशन का। अब डिपोजिशन का जब काम करती है लास्ट में आकर, तो यहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा। आप सभी को ही पता होगा, सुंदरवन का डेल्टा आपने जरूर सुना होगा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की रिवर आपस में मिलकर बनाती हैं। उसके बाद आपके पास होती हैं एस्चुरीज, ठीक है। अब एस्चुरीज क्या होती है, आप सभी को ही पता होगा। एस्चुरीज जो हमारे पास जो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो बनाती हैं लास्ट में आकर, उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, एस्चुरीज के नाम से जानते हैं, जहां पर वो अरब सागर में गिरती है। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं। अब इनसे जो प्लेन्स बनते हैं ना, या इनसे जो मिट्टी बनती है नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स की, उसकी क्या खासियत होती है, देखो उसकी खासियत होती है ये भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ये, ठीक है। मतलब अब मिट्टी कैसी है, ये पूरे के पूरे माउंटेन क्या जो प्लेन हैं, कैसे प्लेन बनते हैं, ऐसे इस तरीके की मिट्टी से बनते हैं। और इस मिट्टी को पहले बोलते हैं भाबर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तराई, इसको हम बोलते हैं भांगर, और इसको बोलते हैं खादर, ठीक है। तो नाम भाबर, तराई, बांगर और खादर तो पता होना चाहिए। क्या क्या डिफरेंस होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब पार्टिकल का साइज बड़ा है भाबर का, तो मिट्टी के पार्टिकल का साइज बड़ा है तो होगा क्या, ठीक है। पहले इसको हम इसके पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत स्मॉल है इसके पार्टिकल का साइज, ठीक है। चलो इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है।
इसके पार्टिकल का साइज अगर स्मॉल है तो होगा क्या इस पार्टिकल से, देखो इस पार्टिकल से बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। इससे पहले और इससे छोटे यहाँ पर और देखने को मिलेंगे, जिसको मैंने इससे स्टार कर, सबसे बड़े ये, उससे छोटे ये, उससे छोटे पार्टिकल ये, मतलब जब जब रिवर आगे की तरफ चलती चलती है तो होता क्या है कि मिट्टी के पार्टिकल छोटे होते चलते हैं, ठीक है। आप सभी ने ही देखा होगा सैंड आपको देखने को मिलती है रिवर के साथ साथ में, तो वो होता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और बाद में आकर वो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे सैंड में यहाँ पर इस तरीके से है ना, छोटे छोटे यहाँ पर पत्थरों में टूट जाता है, जिसको हम लास्ट में सैंड के नाम से जानते हैं, जिसको रेत के नाम से जानते हैं। और यही रेत आपके कहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन आपने जरूर देखी होगी, तो घरों की कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो घरों की कंस्ट्रक्शन में इस तरीके के पार्टिकल का यूज किया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सैंड का मतलब हुआ क्या, रेत यहाँ पर हुई। तो इसके कारण अब होता क्या है, देखो इसके कारण बहुत ही ज्यादा चीजें आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। डिफरेंस कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। मतलब ये है क्या, देखो एक प्लेस है जहां जहां पर आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। देखो इस मिट्टी के ना जो पार्टिकल साइज हैं वो हैं क्या, इस मिट्टी के जो पार्टिकल साइज है वो है क्या, देखो इस मिट्टी के पार्टिकल का साइज है लार्ज। अब मिट्टी के पार्टिकल का साइज लार्ज है तो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है ना वो हो जाती है लो। मतलब मान लो यहाँ पर कोई रिवर आ रही है नॉर्थ इंडियन प्लेन में, तो यहाँ पर रिवर क्या, इन इन ये जो प्लेन है ना, अगर कम रिवर होगी तो इन ये जो हमारे पास पोर हैं, ठीक है, इन पोर्स में क्या हो जाएगी, ये रिवर या पानी नीचे क्या चला जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो भाबर वाला जो रीजन होता है ना, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लो। एग्जाम्पल आप देखोगे तो सरस्वती रिवर यहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती रिवर क्या है, बहुत ही पवित्र है, और सरस्वती रिवर क्या चलती है, धरती के नीचे चलती है। तो ये कुछ नहीं है, ये भाबर के कारण सरस्वती रिवर में पानी कम होता है, इसलिए भाबर में जो क्या हो जाती है, ये गायब हो जाती है, ठीक है। इसके पोर्स अगर पूछा जाए कि पोर्स हैं कैसे, तो पोर्स हैं इसके लार्ज। सारी की सारी मिट्टी है इसके, अब देखो इसके पार्टिकल साइज क्या हो गया, इसका जो पार्टिकल का साइज हो गया वो क्या हो गया, स्मॉल। अब पार्टिकल साइज स्मॉल हो गया तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाई। मतलब ऊपर पानी, यहाँ पर जो रिवर यहाँ पर गायब है वो रिवर फिर से आ जाएगी ऊपर, मतलब यहाँ पर अगर आप पानी डालोगे तो पानी ऊपर ही रहेगा। इसलिए कारण होता है क्या, यहाँ पे ना आपको मार्शी प्लेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। दलदल जो जमीनें होती हैं या दलदलीय प्लेन जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ है हमारे पास, ठीक है, ये है कि देखो ये हमारे पास मिट्टी के पार्टिकल हैं, बट इस भांगर का जो दूसरा नाम होता है ना, इसको हम कहते हैं ओल्ड एलोवियल, ठीक है। और इस खादर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है न्यू एलुवियल। मतलब हुआ क्या, जब आप लास्ट में मिट्टी, जब हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ना लास्ट में पहुंचोगे, लास्ट में मतलब कोर्स, लोअर कोर्स में नहीं, अपर कोर्स के जब लास्ट में पहुंचोगे तो आपको मिट्टी देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और ये बहुत फर्टाइल मिट्टी होती है। पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और ये असम वाले रीजन पे ऐसी ही सोइल के पार्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी फर्टिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है। देखो ये क्या होती है, फर्टाइल, हमारे पास बहुत फर्टाइल होती है। बट न्यू एलिवेल क्या होती है, मोर फर्टाइल देन ओल्ड एलुवियल। पुरानी जलोढ़ से ये क्या होती है, ज्यादा आपके पास क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। क्यों, देखो मान लो अगर यहाँ पे कोई नदी आ रही है, यहाँ पे नदी आ रही है और ये आपस में क्या मिट्टी कंकड़ भी लेते आएगी। अब जैसे जैसे नदी चलती रहेगी तो हर टाइम इसके साथ मिट्टी कंकड़ आते चलेंगे, तो पुराने जो मिट्टी कंकड़ होते चलते हैं वो दूर होते चलते हैं और नए मिट्टी कंकड़ यहाँ पर डिपॉजिट होते चलते हैं, फिर वो बैक करके चलती है और नए यहाँ पर आती है, तो प्रोसेस चलती रहती है। तो जहां जहां पर नदी के साथ वाली चीजें होती हैं वहां पर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि पीछे से ये मिनरल्स ज्यादा लेकर आती है। तो जहां पर मिनरल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे मिनरल्स जहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगे, वहां पर एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सुटेबल साइट होती हैं। इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा फर्टाइल है।
हाँ, यहाँ पर भी फर्टिलिटी है, क्योंकि ये भी जो मिट्टी है ना, ये भी किससे बनी हुई है, एक नदी से बनी हुई है, ठीक है, नदी से बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर फर्टिलिटी होती है। बट हमारे पास ये जो न्यू जो एल्यूवियल है, इसकी फर्टिलिटी क्या होती है, ज्यादा यहाँ पर होती है। तो ये भाबर, तराई, बांगर, खादर का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया, जो लास्ट क्लासेस में देखा था, भाबर, तराई, बांगर और खादर। हिमालयन देख लिया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हमने देख लिए, राजस्थान के प्लेन, ठीक है, अगर रीजन के हिसाब से देखा जाए कि राजस्थान के प्लेन है, पंजाब हरियाणा के प्लेन है सबसे फर्टाइल, उसके बाद आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के प्लेन है, दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड होता है, और साथ साथ में एक लास्ट जो हमारे पास रीजन के हिसाब से जो प्लेन बचता है, वो बचता है आपके पास असम के प्लेन, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर से मैक्सिमम बने हुए हैं। बाकी ये इंडस और गंगा रिवर सिस्टम से ये बना हुआ है सारा का सारा पोर्शन। अब हम जो आज बात कर रहे हैं वो करेंगे आपके पास किसके बारे में, पेनिनसुलर माउंटेन के बारे में। देखो उसके जस्ट नीचे जो आते हैं वो आते हैं प्लेटूज, बट प्लेटू के बारे में अब हम मतलब एक दो क्लासेस के बाद करेंगे, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको थोड़ा होल्ड करके करेंगे। ठीक है, अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे पेनिनसुलर माउंटेन। अब ये पेनिनसुलर माउंटेन है क्या, देखो पेनिनसुलर माउंटेन्स, ठीक है। पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में अगर बात की जाए तो पेनिनसुलर जो माउंटेन है ना, वो मेजरली हमारे पास तीन माउंटेन देखने को मिलते हैं, माउंटेन रेंजेस जिसको हम कहते हैं। तीन माउंटेन रेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें जो सबसे पहले है वो है द अरावली, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द विंध्यन, ठीक है, सारी की सारी, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा द सतपुड़ा, ठीक है। कहां कहां पर है ये, मान लो ये रहा हमारे पास इंडिया, ठीक है, तो यहां पर इस रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से ना, यहां पर आपको देखने को मिलेगा अरावली, यहां पर आपको देखने को मिलेगा विंध्यन, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरावली के बारे में। देखो अरावली के बारे में अगर थोड़ा सा इसको डिटेल करें तो अरावली आपको कहाँ जैसे देखने को मिलेगी, यहां जैसे, ठीक है, ये अरावली है। देखो अरावली का कॉन्सेप्ट है क्या, ये जो अरावली है ना, ये जो अरावली जो माउंटेन जो रेंज है, ठीक है, इसकी क्या खासियत है, ये है क्या, ये है ओल्डेस्ट आपके पास जो हमारे पास क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, ये सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन है किसका, वर्ल्ड का। मैंने आपको क्या बताया था कि हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है, बट अरावली भी क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है जो वर्ल्ड का क्या है, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अगर इसकी बात की जाए तो कहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो देखो ये हमारे पास जो इसका रीजन जो देखने को मिलेगा वो कहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से, और गुजरात से लेकर कहाँ तक, ये न्यू दिल्ली तक क्या है, इसका एक्सटेंशन है। अब गुजरात से अगर बात की जाए कि गुजरात के कहाँ से, तो गुजरात के हिम्मतनगर से ये माउंटेन स्टार्ट होता है, और न्यू दिल्ली के मजनू का टीला, ठीक है, मजनू का टीला, यहाँ तक इसका क्या है, एक्सटेंशन है। तो गुजरात के हिम्मतनगर से ये स्टार्ट होता है और इसका जो एक्सटेंशन है वो न्यू दिल्ली के मजनू के टीले तक यहाँ पर इसका एक्सटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब ये गुजरात से स्टार्ट होता है तो इसके आगे जो स्टेट आती है वो आती है राजस्थान। और देखो राजस्थान का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ के राजस्थान के इन प्लेन्स को क्या कर देता है, ये एरिड कर देता है, ठीक है। ये जो प्लेन है ना, इसके किस साइड में, इसके ये मान लो ईस्ट साइड और ये इसका वेस्ट साइड या नॉर्थ वेस्ट साइड, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न जो साइड है ऑफ द राजस्थान, ये प्लेन्स क्या हो जाते हैं, एरिड।
एरिड और सेमी एरिड हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? जब इंडिया का मॉनसून जब हम पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून आता है, क्या क्या इफेक्ट डालता है ये वेस्टर्न घाट, ये मॉनसून के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रख लेना, इसी ही अरावली के कारण क्या होता है, ये एरिड और सेमी एरिड का कॉन्सेप्ट आता है राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में, और इसका जो हमारे पास जो साउथ था ना, और साउथ और ईस्ट का जो पोर्शन है वो क्या है, फर्टाइल। तो इट डिवाइड्स द राजस्थान प्लेन इनटू टू पार्ट्स। एक तो हम किस नाम से जानते हैं, द फर्स्ट वन इज एरिड एंड द सेकंड वन इज द फर्टाइल प्लेन। उसके बाद ये आता है हरियाणा में, फिर कहाँ पर पहुंचता है, न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली के कहाँ पर, मजनू का टीला में, और यहीं पर इसकी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। और याद रख लेना, इसकी जो हाईएस्ट पीक का नाम है वो है क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। यहां से गुजरात से याद रख लेना, जी से, और यहां से जी से ही क्या, गुरु शिखर करके क्या है, इसका पोर्शन है। तो अरावली का कॉन्सेप्ट यहां तक इतना ही आता है। अब हम दूसरा जो माउंटेन देखेंगे, दूसरी जो माउंटेन रेंज देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो हमारे पास क्या है, वो है आपके पास ठीक है, जो दूसरी जो माउंटेन रेंज है वो हमारे पास विंध्यन। ठीक है, अब ये रहा हमारे पास क्या, विंध्यन। ये रहा हमारे पास विंध्यन। अब देखो विंध्यन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिमिलर ही है। देखो ये भी क्या होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है, और ये कहां तक है, ये है बिहार तक। अब बिहार के सासाराम तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, और यहाँ से जो गुजरात से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, तो गुजरात की जो इसकी लोकेशन है वो है कहाँ पे से, मतलब अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो एक नाम है। ठीक है, नाम देखते हैं ना, यहाँ से एक नाम है, गुजरात से याद रखना, गुजरात से ये स्टार्ट होता है और बिहार के सासाराम तक क्या है, ये विंध्यन यहाँ पर फैला हुआ है। अभी जो विंध्यन माउंटेन है ना, ये कैसा टाइप का माउंटेन है, ये है आपके पास ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन है मतलब ये कैसा बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ना, इस तरीके के बना हुआ है। ये ब्लॉक माउंटेन इस तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाले रीजन को किस नाम से जानते हैं, होस्ट के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले रीजन को किस नाम से जानते हैं, ग्रेवन के नाम से जानते हैं। तो ये जो रीजन होता है होस्ट वाला, इसी से ही क्या बना हुआ है, ये यहाँ पर विंध्यन बना हुआ है। और ये जो विंध्यन है यही क्या करता है, सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को किससे, साउथ इंडिया से। ठीक है, नॉर्थ इंडिया को किससे, साउथ इंडिया से। और इसके जस्ट नीचे एक रिवर चलती है, जिस रिवर का नाम है क्या, नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है, कहां से फ्लो करती है, फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द विंध्यन रेंज। ठीक है, नर्मदा रिवर जो हमारे पास क्या है, आपके पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। देखो ये जो इंडिया का जो पोर्शन है इस तरीके से उठा हुआ है, तो मैक्सिमम रिवर यहाँ पर ही चलती हैं, बट नर्मदा और ताप्ती चलती हैं उस तरीके से, क्योंकि ये थ्रू द रिफ्ट वैली से होते हुए ये निकलती हैं और यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और जब जब नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं तो आपस में क्या क्या बनाती हैं, ये बनाते हैं आपके पास एस्चुरीज। जो हमने एस्चुरीज देखा था कि रिवर का जो लोअर कोर्स होता है लास्ट में जाकर क्या बनाती हैं, ये एस्चुरीज की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो विंध्यन के बारे में यहाँ पर आपने ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पर आता है किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। अब सतपुड़ा का मतलब है क्या, सत मतलब 7 और पुड़ा का मतलब होता है क्या है, माउंटेन। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 माउंटेन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा कहाँ पर है, इट इज लोकेटेड साउथ फ्रॉम द विंध्यन, ऑल्सो साउथ फ्रॉम द आपके पास किसके, नर्मदा रिवर। और जब आपके पास यहाँ पर सतपुड़ा रिवर, सतपुड़ा जो माउंटेन है इसके जस्ट नीचे एक रिवर है आपके पास क्या, तापी। या इस तरीके से आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक और बोल सकते हो कि जो सतपुड़ा है इज लोकेटेड बिटवीन द टू रिवर, द फर्स्ट वन इज द नर्मदा एंड द सेकंड वन इज द तापी। ठीक है, नर्मदा और तापी के बीच में जो आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपके पास कौन सी, सतपुड़ा। ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये जो है इस रीज को हम बोलते हैं राजपीपली के नाम से। सबसे पहले जो इसकी माउंटेन जो हमारे पास, इसको राजपीपली के नाम से, इस दूसरे को हम बोलते हैं महादेव के नाम से, और तीसरे को हम बोलते हैं मेकाल के नाम से। तो अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा का एक्सटेंशन है क्या, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द राजपीपली टू आपके पास किससे, मेकाल से। और ये मेकाल का जो पोर्शन है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, एमपी में,
मध्य प्रदेश में। अब अगर इस मेकाल के कॉन्सेप्ट को अगर निकालें तो इस मेकाल में देखो, ये जो मेकाल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस मेकाल में है क्या, यहाँ पर है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और ये अमरकंटक वही प्लेस है जहां से नर्मदा, सोन और साथ साथ में महानदी रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और यहीं पर ही हमारे पास क्या है, इसका हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है सतपुड़ा की, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज हमारे पास किसकी, हाईएस्ट माउंटेन रेंज सतपुड़ा की भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इस ही रीजन पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पीपीटी की तरफ, जो हमने यहाँ तक अभी तक जो रीड किया, ठीक है, उसको हम एक बार पीपीटी में देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हमने क्या किया, इसको स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसके बारे में, अरावली के बारे में। तो अरावली क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, सबसे पुराना क्या है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, कहाँ का, ऑफ द वर्ल्ड का। और इसका जो स्ट्रेच है वो 800 किलोमीटर से है, कहाँ से, हिम्मतनगर से ये स्टार्ट होता है गुजरात से, और कहाँ तक जाता है ये, दिल्ली तक, और दिल्ली के कहाँ तक, मजनू का टीला। हरियाणा को चलता है, राजस्थान को ये दो पोर्शन में डिवाइड करता है, एरिड प्लेन और साथ साथ में फर्टाइल प्लेन। गुजरात से तो ये स्टार्ट होता ही है और दिल्ली के मजनू के टीले तक ये फेमस है। गुरु शिखर क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है ऑफ द अरावली, जो राजस्थान के प्लेन को कितने पोर्शन में डिवाइड कर देती है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर देती है। और इसका जो वेस्ट जो हमारे पास अरावली है, ये एरिड जोन से पड़ता है और सेमी एरिड जोन से पड़ता है। और इसका जो ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पे राजस्थान में, वो फर्टाइल प्लेन के नाम से पड़ता है, जैसे कि हमारे पास जयपुर और उदयपुर यहाँ के राजस्थान के क्या है, फर्टाइल प्लेन है। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्यन के बारे में। तो विंध्यन के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो ये एक टाइप का क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो विंध्यन के बारे में हमने क्या पढ़ा, ब्लैक नहीं, ब्लॉक माउंटेन है ये, ठीक है, इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, है ना, होस्ट एंड ग्रैबन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलते हैं। और विंध्यन क्या है, एक ब्लॉक, है ना, ब्लैक नहीं, ब्लॉक माउंटेन है, जो सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को किससे, साउथ इंडिया से, ठीक है। तो याद रख लेना, ये जो बीच का जो पोर्शन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विंध्यन के नाम से जानते हैं, यही सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया को किसको, साउथ इंडिया को। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखना, जो बट, है ना, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि किस प्लेस से स्टार्ट होता है, होता तो ये गुजरात की है, बट स्पेसिफिक लोकेशन पूछी जाए तो जोबट से ये स्टार्ट होता है। और इसका जो एक्सटेंड है कहाँ तक रहा, बिहार तक, और बिहार के सासाराम तक। जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो करती है इसके साउथ से, ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रख लेना, ये जो हमारे पास ये है ना बीच वाला जो पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको हम विंध्यास के नाम से जानते हैं। तो इस विंध्यास से हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पे या पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी हमने माउंटेन, सॉरी, आपके पास जो हेरिटेज प्लेसेस जो बनाए, जो उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे जो राजाओं ने बिल्डिंग बनाई, तो हमने क्या किया, सबसे नियरेस्ट लोकेशन देखी सबने कि हमने रेड स्टोन हमें सबसे अच्छा और सबसे नियर कहाँ पर मिल सकता है। तो उस टाइम पे राजाओं ने यहाँ पर क्या किया, विंध्या का रेड जो सैंड स्टोन था उसको उठाया, क्योंकि नजदीक भी सबसे था और अच्छा भी यहाँ पर सबसे था। तो सारे की सारी लोकेशन के लिए क्या हुआ, ये बीच में पड़ा, इसलिए सब लोकेशन में मैक्सिमम पोर्शन में यहाँ पे, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक में ईच एंड एवरी वन कॉन्सेप्ट में ये चीज है, नहीं, जहां जहां पर मैक्सिमम अगर बात की जाए, मैक्सिमम पोर्शन में जो हमारे पास जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं एंशियंट टाइम पे, उसका जो रेड सैंड स्टोन है ना, वो यहीं से विंध्यन से ही लिया गया है। तो रेड जो सैंड स्टोन है जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में है, वो कहाँ से लिया गया है, विंध्यन से ही लिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा का मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बता दी कि सतपुड़ा है क्या। यहाँ पर एक 7 माउंटेन्स हैं, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन चलती है हमारे पास नर्मदा और आपके पास ताप्ती रिवर के बीच में। और मैंने आपको क्या बताया, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना राजपीपली से, फिर महादेव से, और फिर मेकाल से। बस मेकाल जो मध्य प्रदेश में यहीं पर एक किया गया है, इसकी हाईएस्ट पीक, और इसका नाम है क्या, धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न रेंज इन द मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की भी अगर क्या पूछा जाए आपसे
हाईएस्ट अगर माउंटेन रेंज पूछी जाए तो वो कौन सी है, धूपगढ़ है, जो बिल्कुल कहाँ पर है, बीच में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि धूप आप भगवान जो मूर्ति लगी होती है, तो मूर्ति के यहाँ पर है ना सेंटर, जैसे उस प्लेस में आप क्या लगा देते हो, धूप लगा देते हो, तो दैट्स मीन कि यहाँ पर सेंटर में क्या है, धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द सतपुड़ा, जो राजपीपली से स्टार्ट होती है और मेकाल तक फैली हुई है थ्रू द महादेव हिल से ये जाती हुई है। और सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारे पास मेकाल के बारे में। तो मेकाल के बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे कि मेकाल है क्या। देखो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सतपुरा, और जो कहाँ पर है हमारे पास मध्य प्रदेश में। जो अमरकंटक है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी ही मेकाल रेंज में आपको देखने को मिलेगा। और इसी ये हमारे यहाँ पर क्या है, एक इसकी जो सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसका नाम है क्या, ठीक है, धूपगढ़, ठीक है। तो अमरकंटक हाईएस्ट पीक ऑफ मेकाल फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या है, नर्मदा, सोन और महानदी रिवर क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। और मेकाल मैंने आपको यहाँ जैसे बताया ना, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है मेकाल का, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट है मेकाल का। तो अब मेकाल से होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो अब मेकाल से होता क्या है हमारे पास, यहाँ पे ना राजपीपली, महादेव और मेकाल, और यहाँ से चलती है विंध्यन। तो यहाँ जैसे ये ना आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो मेकाल है ना, मेकाल एक्ट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुड़ा, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा विंध्यन और ये रहा सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा का क्या है, ये आपके पास पोर्शन है। और एक आपको यहाँ पर ना कुछ छोटी छोटी माउंटेन और देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं अजंता, बाल घाट और हरिश्चंद्र। देखो ये है क्या, इंटीरियर हिल है वेस्टर्न घाट की। जो नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे वेस्टर्न घाट का जो इंटीरियर पोर्शन है। और इसका यहाँ पर काल सुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हरिश्चंद्र, ठीक है। ये जो हरिश्चंद्र है इसकी हाईएस्ट पीक है कौन सी, काल सुबाई करके। तो ये था आज का सेशन, जो हमने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हिमालय, बाबर तराई, भांगर खादर, साथ साथ में हमने अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से किया। एक एक चीज़ हमने समझ समझ के की। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। इसी तरीके के एक और सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।